डिटेल से receipts and payment अकाउंटिंग। इसके बाद करेंगे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंटिंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टूडेंट्स के पास बुक्स कंपल्सरी वे में होनी चाहिए, नहीं है तो बुक्स को आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस हम करेंगे। अपना जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है एनसीईआरटी बुक का, वो किसके रिगार्डिंग है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले अर्लियर मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शंस को हम लिखते हैं, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। कौन से ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं? कैश ट्रांजैक्शंस को। अब इसके फॉर्मेट की बात करें तो फॉर द ईयर एंडिंग, और अज्यूम कर लेते हैं 31 मार्च 2020। अपना जो एंडिंग डेट ऑफ द ईयर जो है वो कौन सी है? 31 मार्च 2020 है। फॉर्मेट की और आगे बात करें तो इसी में प्रैक्टिस भी करेंगे। फॉर्मेट के रिगार्डिंग हम बात करें तो जो अपना लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे रिसिप्ट्स, और ये हो जाएगी अपनी पेमेंट्स। अमाउंट और अमाउंट। ये तो बात हुई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट की। और हमें ये भी अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आते हैं। कौन से आते हैं? कैश ट्रांजैक्शन आते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस हो, अदरवाइज वो कैपिटलाइज्ड नेचर के ट्रांजैक्शन हो। हमें ओनली ये देखना है कि कैश में है या नहीं है। कैश में है तो हमें ट्रांजैक्शन सारे रिपोर्ट करने होंगे, और कैश में नहीं है तो हम इसमें छोड़ देंगे। इस अकाउंट की स्टार्टिंग कहां से होती है? हम कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं आज? मैंने कहा अपना जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, आई मीन फर्स्ट एग्जांपल है, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ही है, ठीक है। आधा आपको चांस दे रहा हूं, कल से हम लोग वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी अपने बुक्स को डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज परचेज कर लेना, ठीक है। तो इसकी बात करें कि इस अकाउंट की स्टार्टिंग कहां से होती है? इस अकाउंट की स्टार्टिंग कहां से होती है? हम इसका कहां से करते हैं? तो ऑलवेज हम सबसे पहले हम इसके लिए यूज करेंगे बैलेंस बीडी। क्या यूज करेंगे? बैलेंस बीडी। किसका बैलेंस बीडी? कैश का बैलेंस बीडी। एक्चुअली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ओनली नेम चेंज हो गया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी चेंज हो गया। प्रेजेंटली जिस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो हम इसको कैश बुक या कैश अकाउंट भी कहते थे, पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको कैश अकाउंट नहीं कहेंगे, कैश बुक नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहेंगे। है ये कैश अकाउंट है, तो सबसे पहले हमारे पास ये देखना होगा कि कैश का बैलेंस कितना है। इट इज क्लियर? कैश का बैलेंस कितना है। फिर इधर क्या करेंगे? मैं नेम नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली बता रहा हूं। कैश इनफ्लो, ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? कैश इनफ्लो ट्रांजैक्शन। कैश इनफ्लो ट्रांजैक्शन का मींस क्या है? जिससे कैश हमारे पास आ रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है, किसी भी नेम से होगा, कोई भी मैटर होगा, कोई भी ईयर होगा, बट करंट ईयर में कैश हमारे पास किसी भी सोर्स से हमारे पास आ रहा है, हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो वो हमें कहां लिखना है? इधर लिखना है।
तो फिर इधर क्या आएगा, इधर कैश इनफ्लो ट्रांजैक्शन आ गए तो इधर क्या आएंगे, इधर आएंगे बाय कैश आउटफ्लो ट्रांजैक्शन। इनफ्लो यानी कैश का इन होना, आउटफ्लो मींस कैश का आउट होना। कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है जिनसे अपना कैश आउट हो गया, कैश अपने पास से गया। हिंदी में बात करें तो कैश आ रहा है इधर, कैश जा रहा है इधर। इंग्लिश में कैश इन दिस साइड, कैश आउट दिस साइड। ठीक है, अब यहां पे हम लास्ट में इस अकाउंट का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। इस अकाउंट का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और इस अकाउंट के डिफरेंस को हम ऑलवेज कहेंगे बैलेंस सीडी। और ये बैलेंसिंग फिगर से आता है, बैलेंसिंग फिगर। शॉर्ट में इसको डी ऑब्लिक एफ भी कह सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये किसी में गिवन नहीं है, ये तो हमने कैलकुलेट किया है। और फिर हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो बताइए कितने स्टूडेंट्स के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? आर यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली? ओनली एक ही स्टूडेंट्स के रिप्लाई मुझे मिलते हैं, बाकी अदर स्टूडेंट्स के रिप्लाई नहीं मिलते हैं। ओनली जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट है और कोई भी इसमें ऐसा मैटर नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास बुक तो नहीं है, अब मैं इसी के अंदर एक क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, बंदा लैंग्वेज बोलता रहूंगा। ठीक है, और हम इसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। ओके, तो मैं अपने कुछ ओपन कर लेता हूं। आपको लिंक सेंड कर दूंगा और सभी लोग कुछ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन बात कर रहा हूं है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1। कौन सा नंबर है? इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 की, ये 1। और इसके अंदर सबसे पहले आपको जो कैश बैलेंस गिवन है, कैश बैलेंस का मींस क्या होता है? बैलेंस बीडी। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कितना कैश बैलेंस है वो ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो कैश बैलेंस को हम सबसे पहले बैलेंस बीडी तो कहते हैं कैश बैलेंस को, इधर इसको हमें नोट करना है और इसका अमाउंट है 1000 रुपीस। सबसे पहले हमें 1 बाय चलना है, 9 बाय चलना है। सबसे पहले कैश बैलेंस की, कैश बैलेंस का तो बैंक बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, कैश बैलेंस ही, कैश इन हैंड भी इसको हम कह सकते हैं। डायरेक्ट बैलेंस बीडी के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, आई बात समझ में कि लास्ट ईयर के एंड में अपने पास कितना कैश अवेलेबल था, हमें उसको इसके अंदर लिखना है और ये आपको इसमें गिवन होगा। उसके बाद इसमें मेंशन है ओपनिंग बैंक बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों गिवन है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस भी। जब दोनों गिवन है तो हम क्या करेंगे, जब कैश का बैलेंस भी गिवन है, बैंक का बैलेंस भी गिवन है, तो क्या करेंगे, बैलेंस शीट लिखेंगे। अंदर इनसाइड कॉलम में लिखेंगे कैश और यहां हम लिखेंगे बैंक। क्लियर? जब दोनों का ही बैलेंस गिवन है, यानी कैश का बैलेंस कितना, कितना कैश अपने पास था और कितना हमारे बैंक में था, तो अलग अलग सेपरेटली हमें गिवन है, तो हम उसको यहां पे सेपरेटली मेंशन करेंगे। तो अभी से कैश का बैलेंस मैंने बताया था 1000 रुपीस है और बैंक का बैलेंस जो गिवन है वो है 7200। इसका मतलब टोटल अपने पास जो बैलेंस है वो है 8200। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? फास्ट रिप्लाई करना। इज दिस क्लियर? वेरी गुड।
ऑलवेज स्टार्ट कहां से करना है? जब भी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, हमें स्टार्ट बैलेंस बीडी से करना है। बैलेंस केवल कैश का हो सकता है, केवल बैंक का हो सकता है, बोथ यानी कैश और बैंक दोनों का भी हो सकता है। अब इसमें मेंशन है नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड। तो सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया, कलेक्टेड किया, रिसीव कर लो, कैश तो इन हो ही रहेगा, तो क्या करेंगे? टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन चाहिए हमें, करंट ईयर का रिसीव किया हो, प्रीवियस ईयर का भी रिसीव किया हो, नेक्स्ट ईयर का भी रिसीव किया हो, करंट ईयर में टोटल कितना रिसीव हुआ है हमें इससे मतलब है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कौन से ईयर का है, हमें केवल इस बात से मतलब है कि करंट ईयर में आया है या करंट ईयर से गया है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि प्रीवियस ईयर का तो हमने करंट ईयर में 500 रिसीव कर लिया, करंट ईयर का रिसीव कर लिया 7000 और 17 18 का हम रिसीव कर लिया 9000। तो यहां मेंशन कर देते हैं और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपनी एंडिंग डेट है वो है 17। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी एंडिंग डेट होती है 17, तो 17 है तो इसमें 15 16 प्रीवियस ईयर हो गया, 16 17 अपना करंट ईयर हो गया और 17 18 अपना नेक्स्ट ईयर हो गया। इन 3 ईयर्स के हमें सेपरेट इंफॉर्मेशन गिवन है कि कह रहा है कि 500 तो हमने प्रीवियस ईयर का करंट ईयर रिसीव कर लिया, ओके, और देन 7600 हमने करंट में रिसीव किया, करंट का ही रिसीव किया, रिसीव भी करंट में किया और उसका रिलेशन भी करंट से था। यहाँ रिसीव तो करंट में किया था, करंट में लेकिन करंट का था नहीं, ये प्रीवियस ईयर का था। ऐसे ही करंट ईयर में ही आपने नेक्स्ट ईयर का 900 का अमाउंट रिसीव कर लिया। कितने का रिसीव कर लिया? 900 का। तो बात ये है कि टोटल कितना रिसीव किया अपने करंट ईयर में, तो टोटल हम क्या करेंगे? इसका सम कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका हम सम कर देंगे, तो सम हो जाएगा इसका 9000। Is this clear? Is this clear? किसी भी ईयर का क्यों ना हो रिसीव करंट में होना चाहिए और पेमेंट की बात है तो पेमेंट करंट में होना चाहिए। कैश के ही ट्रांजैक्शन इसमें रिपोर्ट करेंगे। देन हम बात करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, हमने रिफ्रेशमेंट सेल किया। क्या सेल किया? रिफ्रेशमेंट हमने सेल किया है। सेल करोगे तो कैश इन होगा या आउट होगा? सेल करेंगे तो कैश इन होगा या आउट होगा? सेल करने से तो ऑलवेज कैश इन ही होगा। इसमें नेक्स्ट क्या लिखेंगे? सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। और रिफ्रेशमेंट को सेल करने से जो हमारे पास अमाउंट आया है वो है 1000 रुपीज। रिफ्रेशमेंट हमने सेल कर दिया तो उससे हमारे पास कितना अमाउंट आया है? 1000 रुपीज। अब आप लोगों से जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो सेल कैसे कर दिया? सेल कर सकते हैं लेकिन प्रॉफिट भी ले सकते हैं। हम किसी की सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हम प्रॉफिट भी ले रहे हैं, हमारा तो लगा हुआ तो ले सकते हैं ना। हम रिफ्रेशमेंट सेल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब रिफ्रेशमेंट मींस क्या होता है? ब्रेकफास्ट, नाश्ता, तो हम सेल कर रहे हैं। जितने में लिया उतने में भी कर सकते हैं, कम में भी कर सकते हैं, प्रॉफिट नहीं लेंगे। इसलिए क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, कैश की ऑर्डर बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? तो आपका क्या है? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप लोग, आप पैसा ले रहे हो, ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं लोगे? आपको प्रॉफिट नहीं लेना। प्रॉफिट लेते ही वो कहां चला गया? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। तो सेल लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? हम परचेज कर रहे हैं और उसी रेट में या उससे कम में हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें एंट्रेंस फीस रिसीव्ड। एंट्रेंस फीस, जब भी किसी, सपोज मैंने कोई
एनजीओ स्टार्ट किया, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, तो आप लोग उसमें मेंबर बनना चाहते हो, आपकी में ये फीलिंग आती है कि हमें भी अपने सोशल एरियाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो आप कह रहे हो कि सर भी आप मेंबर बना लो। तो मेंबर बनने के लिए आपको एंट्रेंस फीस देनी होती है। क्या देनी होती है? एंट्रेंस फीस, जिसे हम कहते हैं प्रवेश शुल्क। तो जब तक आप मुझे एंट्रेंस फीस नहीं दोगे, मैं आपको एंट्री नहीं करूंगा, आपको मेंबर बनाऊंगा ही नहीं। तो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास तो कैश आ ही रहा है ना, उसको बोलेंगे हम एंट्रेंस फीस। इसको एडमिशन फीस भी कहते हैं, वैकेंसी इन अदर वर्ड्स एडमिशन फीस। और हमारे पास इसका जो अमाउंट रिसीव है आल्सो 1000 रुपीस। अब हमारे पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। बताइए किधर आएगा? सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल किधर आएगा? which side? Receipt side, otherwise payment side. Sale of sports material हम which side इसको शो करेंगे? Absolutely correct. सेल करेंगे तो क्या आ रहा है ना, इन है तो इधर, तो यहाँ क्या करेंगे? टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, और हमने स्पोर्ट्स मटेरियल सेल किया है 4800 में। कितने में सेल किया है? 4800 में हमने सेल किया है। Then a donation received for pavilion. Donation received, फिर से क्या वर्ड साथ में है? रिसीव्ड। इसमें सीवी क्या होगी? हमारे पास इनकम होगी, इसको भी क्या करेंगे? लिखेंगे डोनेशन। और डोनेशन का जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है सॉरी ये अमाउंट था 100 का, और डोनेशन रिसीव हुआ है वो है 4600 का। ठीक है, बुक्स डाउनलोड करना ताकि अमाउंट का तोड़ना रहे। यहां तक किसके समझ में आ गया? यहां तक किसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गया? या सुनो, तो क्या करना है? हमें कैश ट्रांजैक्शन देखना है, कैश इन इधर, कैश आउट इधर, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। देन नेक्स्ट की बात करें, रेंट पेड। इस बार मेंशन किया हुआ है रेंट पेड विच साइड? कंप्लीट लिखने की नीड नहीं है, और फर्स्ट लेटर रिसिप्ट है तो आर, पेमेंट है तो पी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बाय रेंट अकाउंट। और रेंट का जो अमाउंट हमने पे किया है वो गिवन है इसके अंदर 3000 रुपीस। कितना गिवन है? 3000 रुपीस। देन स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड फास्ट, बताइए तो आपको कहना जल्दी से। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, एब्सोल्युटली परचेज करने से तो क्या जाता है? इन तो होता नहीं है, तो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। और हमने जो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है 4800 में परचेज किया है। देन परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, इस बार हमने परचेज रिफ्रेशमेंट में जो नाश्ता है, जो ब्रेकफास्ट परचेज किया है, परचेज करेंगे तो कैश आउट होगा। यहां क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, और हमने कितने का रिफ्रेशमेंट परचेज किया है? हमने किया है ओनली 600 रुपीस का। देन है एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेनिस कोर्ट। एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट के मेंटेनेंस के लिए हमने एक्सपेंस किया है। एब्सोल्युटली हम ओनली मेंटेनेंस लिख सकते हैं। ठीक है, या हम सेम लैंग्वेज लिखेंगे पर थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा हो जाएगा।
मेंटेनेंस पूरा लिखिए, काउंटर स्पेस नहीं, मेंटेनेंस ऑफ पैवेलियन, सॉरी टेनिस कोर्ट, लेक ऑफ स्पेस में शॉर्ट में क्या है, मेंटेनेंस ऑफ टेनिस कोर्ट, ठीक है। और इसके लिए हमने जो एक्सपेंस किया है वो किया है 2000 रुपीज। कितना किया है, 2000 रुपीज। देन है सैलरी पेड, देन सैलरी पेड, सैलरी पे की है, सैलरी पे की तो ये भी पेमेंट भी हो गया। और सैलरी का जो अमाउंट हमने पे किया है वो पे किया है 2500 रुपीज। देन आगे हम बात करते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंस लिखा हुआ है सामने, तो एक्सपेंस मींस कैश आउट होना बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। और टूर्नामेंट एक्सपेंस के जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाय एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट। एक्सपेंसेस ऑफ टूर्नामेंट जो है वो है 2400। देन फर्नीचर परचेज्ड, देन फर्नीचर परचेज्ड absolutely by purchase of फर्नीचर। और जो फर्नीचर हमने परचेज किया है वो परचेज किया है 1500 रुपीज में। कितने में परचेज किया है, 1500 रुपीज में। देन ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एक्सपेंस का जो अमाउंट है वो है 1200। देन आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट बताइए किधर आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट किधर आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट एक्चुअली ये क्वेश्चन में नहीं है, ये तो मैंने आपका टेस्ट लेने के लिए बोला है, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया आपका। आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग मींस क्या होता है, पेमेंट भी नहीं किया, इट मींस क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब अपनी मींस क्या है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पेइंग करंट ईयर पार्टली और फुली, कि हमने पेमेंट किया ही नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और वी कैन शो ओनली कैश ट्रांजैक्शन इन रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। इज दिस क्लियर? कौन से ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएंगे, लिसन केयरफुली प्रॉपर्ली, क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें कभी भी नहीं आएंगे, ओनली कैश ट्रांजैक्शन को ही इसमें रिकॉर्ड करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन लिखा है क्लोजिंग बैलेंस इन कैश, क्लोजिंग बैलेंस इन कैश, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का, यानी बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस इन बैलेंस शीट, तो बैलेंस सीडी किसका दिया हुआ है, ओनली कैश का दिया हुआ है, अमाउंट दिया है 400, लेकिन हमें नहीं पता किसका, बैंक का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हमें नहीं पता। हाउ टू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैन यू टेल मी हाउ टू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश? बताइए कैसे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट है, जो क्वेश्चन में था वो हम सब इस रिपोर्ट एक्चुअली
कर चुके हैं, बट इसमें फाइनली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक हमारे पास गिवन नहीं है। तो वेरी सिंपल, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले इस साइड का हम रफली टोटल करेंगे, देन इस साइड का रफली टोटल करेंगे। इस साइड के टोटल में से इस साइड के टोटल को हम लेस करेंगे और डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो यदि इसके टोटल की बात करें, इसके टोटल की बात करें तो ये हो जाएगा 25,000। कितना हो जाएगा? रफली लिखता हूं साइड में, आपका रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड का टोटल कितना हुआ? 25,000 हो गया। कितना हो गया? 25,000। ठीक है, और इस साइड का टोटल का कितना आएगा? तो चेक कर लेते हैं इसका डायरेक्टली देखते हैं एक बार। जल्दी टोटल कितना आएगा? डायरेक्टली बताओ इसका टोटल कितना आएगा? तो इसका टोटल करोगे तो आएगा 18,400, 18,400 पेमेंट साइड का कितना आएगा? 18,400 आएगा। इसका 400 का अमाउंट हमने मिस कर दिया। टोटल कितना आएगा? 18,400। इस 4 को आपने यूज नहीं किया, ये अंदर है ना, आप भूल गए इसको ना। इसका तो बदलिए कि 400 भी तो इसका पार्ट है, तरह से इसको भी हमें ऐड करना है। ठीक है, अब बताओ डिफरेंस किधर आएगा? ये रिसीव्ड साइड का टोटल 25,000 है, पेमेंट साइड का टोटल 18,400 है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो यही आएगा। और कितना डिफरेंस आएगा? इन दोनों का डिफरेंस हो गया 6,600। कितना हो गया? 6,600। और इस 6,600 ही अपना क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है इसका, बैंक का। इस तरह से ये हमारा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। आई मीन इलस्ट्रेशन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने बुक के जितने भी एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। थ्योरीज जनरली जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड थी वो कंप्लीट हो चुकी है। कुछ बाकी है जिनका प्रैक्टिकल से मतलब नहीं है, प्योर थ्योरी है, डिस्कस उसको भी करेंगे। तो आप सभी आज बुक डाउनलोड कर लेना ताकि मैं प्रॉपर वे में स्टार्ट कर सकूं, आप प्रॉपर्ली समझ सकें। इस क्वेश्चन को आप घर से करना बुक डाउनलोड करके। इज दिस क्लियर? तो बताइए किस नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते? किस टाइप्स और नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं? जल्दी से बताइए किस नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं? रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो रेवेन्यू नेचर का हो या क्रेडिट नेचर का। अरे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट नेचर के ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड नहीं होते। कौन से नेचर के? क्रेडिट नेचर के जो ट्रांजैक्शंस है वो इसमें कभी भी रिकॉर्ड नहीं होते। इज दिस क्लियर? डायरेक्टली कहें कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वी कांट रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन व्हिच आर रिलेटेड टू क्रेडिट। जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश ट्रांजैक्शन करंट ईयर में हो रहा है, हमें मेंशन कर देना है। बुक है सबके पास? तो बाद में ऐड होने बुक है आपके पास?
बाय रवि, बुक आपके पास? चलो नहीं है, डाउनलोड कर लेना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। बुक्स डाउनलोड कंपलसरी में करना है कि घर पे प्रैक्टिस कर सको, अभी सब कुछ जल्दी फिनिश करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।